नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिनांस फादर में। आज है 20 जून, सैटरडे का दिन है और मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका प्रॉफिट अगर आप देखें तो नेगेटिव में है, लेकिन ये हर रोज अपर सर्किट मार रहा है। और लास्ट एक साल की अगर आप रिटर्न देखें तो एक साल में इसने रिटर्न दिया है 960% का। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कौन सा है ये स्टॉक। सबसे पहले मैं आपके साथ इसका रिटर्न का प्रोफाइल शेयर करना चाहूँगा। एक दिन में अगर आप देखें तो एक दिन में ये 4.99% की तेज़ी में है। और अगर आप एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में आप देख पाएंगे ये लगभग 25% की तेज़ी शो कर रहा है। एक महीने में अगर देखें तो एक महीने में ये 80% की तेज़ी दिखा रहा है। मतलब एक महीने में इसने 80% का रिटर्न दे दिया है आपको। और अगर आप ईयर टिल डेट की बात करें तो ईयर टिल डेट में आप देख पाएंगे ये लगभग 152% की तेज़ी शो कर रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। 152% मतलब आपका पैसा 2.5 गुना हो गया है। और अगर आप एक साल की बात करें तो एक साल में इसने आपको जो रिटर्न दिया हुआ है वो 960% से भी ऊपर है। 3 साल की रिटर्न की प्रोफाइल अगर हम लोग चेक करने जाए तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है और 10 साल की भी कोई डेटा नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी इसकी लिस्टिंग नहीं है। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रमोटर्स के पास 57% से ज़्यादा का स्टेक है, FIIs के पास 9.59%, म्यूचुअल फंड्स के पास 13.62%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 10.59% की स्टेक है। अगर आप सिर्फ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो लगभग 34% की इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इस शेयर में। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 8.12%, अदर्स के पास 1.24% और अदर DIS के पास नेगेटिव 0.79%। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स है, प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग नन, और म्यूचुअल फंड्स की 67 स्कीम ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। FIIs की बात करें तो 736 FIIs ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। प्रोमोटर्स विथ हाईएस्ट होल्डिंग है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर LIC एंड PNG फंड। इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्टेड है 6.01% की स्टेक में। अपनी बातचीत को आगे ले जाते हुए मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2019 वर्सेज मार्च 2020 का मैं बात कर रहा हूँ। मार्च 2019 में नेट सेल था 2352 करोड़ का और मार्च 2020 में ये हो गया 2391 करोड़ का। परसेंटेज ऑफ चेंजेस जो पॉजिटिव चेंज है ये 1.67% की पॉजिटिव चेंज दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 357 करोड़ से 536 करोड़ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, जो कि लगभग 50% की ग्रोथ को शो कर रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में आप देख पाएंगे मार्च 2019 में ये लगभग नेगेटिव 100 करोड़ में था, जो कि लॉस में था, और मार्च 2020 आते आते 2060 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 360% से ज्यादा का रिटर्न शो कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो 15.22% से ये बढ़ के 23.26% हो गया है, जो कि 8.04% की बढ़ोतरी को शो कर रहा है। चलिए चार्ट में चलते हैं और इसका प्राइस का मूवमेंट देखते हैं और साथ ही साथ इस शेयर के नाम को भी देखते हैं। चार्ट में अगर आप प्राइस मूवमेंट देखें तो आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। 19 जून 2019 को इसने लो बनाया था 38 रुपये 60 पैसे का, और उसके बाद ये फ्लैट ही रहा लगभग सितंबर तक, और सितंबर के बाद इसमें तेजी का एक सिलसिला चालू हुआ और 1 जनवरी 2020 आते आते इसने हाई बनाया 175 रुपये का। 1 जनवरी 2020 के बाद इसमें तेजी और आगे बनी रही और 10 जनवरी 2020 को इसने हाई बनाया 244 रुपये का। लेकिन इसके बाद इसमें कंसिस्टेंटली एक गिरावट का सिलसिला चालू हुआ और 17 मार्च 2020 को इसने लो बनाया 111 रुपये का। लेकिन ये लो बनाने के बाद इसमें एक बाउंस बैक टाइप का सिचुएशन देखने को मिला और 19 जून 2020 कल बीते हुए दिन का मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो ट्रेडिंग प्राइस था वो 420 रुपये 65 पैसे का था। जब 10 जनवरी 2020 के हाई से ये 17 मार्च 2020 का लो बना रहा था तो ये लगभग 133 रुपये डाउन था और प्रतिशत में देखें तो 54.50% ये डाउन था। और अगर 17 मार्च के लो के बाद 19 जून का क्लोजिंग प्राइस देखें तो इसने अपने लो से लगभग 309 रुपये का एक जंप दिखाया और 179% का तेजी इसमें आ चुका है ऑलरेडी। मैं आपके साथ इस मल्टीबैगर शेयर का नाम शेयर करना चाहूंगा और इसका नाम है अदानी ग्रीन। चलिए RSI का मूवमेंट भी एक बार देख लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ 20 जून 2020 को, और चार्ट में जो RSI का नंबर कैलकुलेट होके आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है 98.27, जो कि ओवरबॉट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इस शेयर में कोई भी फ्रेश खरीदारी करने से आप बचिए। चलिए एक बार जानते हैं इस शेयर का जो तेजी है इसके पीछे का कारण क्या है। इस शेयर के तेजी के पीछे का कारण पता करने के लिए हम लोग आए हैं बीएसई के वेबसाइट पे, और बीएसई के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं अदानी ग्रीन्स ने एक्सचेंज को एक रिपोर्ट पेश की थी, और इसके हिसाब से अदानी ग्रीन्स ने एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोई टेंडर था जिसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये प्रोजेक्ट उनको मिल गया है जिसमें इनको बनाना होगा कैपेसिटी ऑफ 8 गीगावाट सोलर जनरेशन प्रोजेक्ट्स लिंक्ड विद सेटिंग अप ऑफ 2 गीगावाट सोलर पीवी सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1 गीगावाट इज इक्वल्स टू 1000 मेगावाट, मतलब 8 गीगावाट इज इक्वल्स टू 8000 मेगावाट। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ₹2.92 के हिसाब से पर किलोवाट आवर का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है जो कि है नेक्स्ट 25 साल के लिए। तो अदानी ग्रीन्स में जो तेजी हम लोगों को देखने को मिल रही है वो शायद आगे भी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने चार्ट में देखा कि RSI ऑलरेडी 98 के ऊपर है। अगर आप अदानी ग्रीन्स के वेबसाइट को विजिट करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी ग्रीन्स किस किस चीज में काम करता है। ये पूरा फ्यूचरिस्टिक एक कंपनी है जो कि सोलर पावर, विंड पावर, हाइब्रिड पावर, सोलर पार्क्स, इन सब में काम करता है, और ये नेचुरल रिन्यूएबल्स एनर्जी में काम कर रहा है, जो कि पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक एक कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो कंपनी है ये नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है, लेकिन हर रोज अपर सर्किट मार रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका नेगेटिव रिटर्न जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे अदानी ग्रीन्स को सिलेक्ट कर लिया है और इसका इनकम स्टेटमेंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 का यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर आप नेट इनकम की इस कॉलम को देखें तो 2016 में ये नेगेटिव 0.89 का एक फिगर था, 2017 में नेगेटिव 46.68 करोड़ का एक फिगर था, 2018 में नेगेटिव 137 का एक फिगर था, और 2019 में ये बढ़ के -473 करोड़ हो गया। लेकिन 2020 में यहाँ पे हालत बहुत सुधरते हुए दिख रही है हम लोगों को। यहाँ पे जो नेगेटिव फिगर आ रहा है सिर्फ नेगेटिव 23.23 करोड़ ही है। अगर आप मेरी राय माने तो मैं अभी इस शेयर में किसी भी तरीके का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से आपको मना करूंगा और आपको वेट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी आपने चार्ट में देखा इसका जो RSI था वो 98 प्लस था, जो कि हाईली ओवरबॉट जोन में था, और आगे एक करेक्शन की संभावना इसमें दिख रही है। मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा हूँ, किसी भी तरीके का कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ। फिर भी मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप इसमें अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह बिल्कुल लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, रिसर्च भी आपका होना चाहिए, और उस रिसर्च के बेस में जो डिसीजन होगा उस डिसीजन की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।